और अगले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारी इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी लगातार, लेकिन हम बात आज करेंगे राधे मां की डर्टी कहानी पर। और जो कुछ सवाल हुए हैं और राधे मां से जो सवाल पूछे हैं डॉली बिंद्रा ने, उस पर हमारी आज की ये खबर और आज की बड़ी बहस का हिस्सा यही। तो इस पर हम रुक करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये रिपोर्ट आखिर क्या कहती है जो डॉली बिंद्रा के मुताबिक है। बंटी उनका जो बड़ा बेटा है वो आकर के डांस वांस किया और करते करते देखते ही देखते जो जॉकी शॉर्ट्स होती है वो पहनी हुई थी, उसने उसको उतार दी। तो जब वो बैठी तब उसने मेघा को बुलाया, कुछ कान में कहा और सारी की सारी औरतें मेरे ऊपर हावी हो गई। कोई मुझे ऐसे खींच के किस कर रही है, कोई मुझे ऐसे खींच के किस कर रही है, कोई मुझे यहाँ पकड़ रही है, कोई मुझे ऊपर हाथ लगा रही है, मेरे प्राइवेट पार्ट हाथ लगा रही है। 1, 2, 3, 4 बारी इस तरीके की हरकत रिपीटेशन हुई। मुझे साथ में खड़ा किया, साइड में हाथ पकड़ के बोला डॉली इधर खड़े रहे। बॉलीवुड गाना चालू था, डांस कर रहे थे। देखते ही देखते सारी बहुओं ने कपड़े उतार दिए। लेडीज का जो लॉन्जरी होता है वो भी उतार दिया और जंप कर करके डांस कर रही थी। और ये मजे ले लेकर उनको ऊपर हाथ लगा रही, कभी नीचे हाथ लगा रही है। और फिर मुझे कहती है कि डॉली मजा आ रहा है क्या, मैं यहाँ खड़ी हूँ। राधे माँ के बेटे ने मेरे सामने कपड़े उतारे। राधे माँ के कहने पर बहुओं ने मेरा यौन शोषण किया। राधे माँ के कहने पर बहुओं ने अपने साथ अश्लील डांस करने पर मजबूर किया। राधे माँ ने मुझसे किसी और से शारीरिक संबंध बनाने को कहा। राधे माँ के कहने पर टल्ली बाबा ने मेरे साथ अश्लील हरकत की। मेरे साथ कई बार आपत्तिजनक हरकतें की गयी। मौसी और छोटी माँ ने मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। मेरे साथ कई ऐसी हरकतें की गयी जो कोई महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे निजी अंगों के साथ आपत्तिजनक हरकत की गई। वहां मौजूद पुरुषों के सामने मुझे परोसने की कोशिश की गई। ये आप बीती किसी और की नहीं, बल्कि बॉलीवुड की अदाकारा और बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही डॉली बिंद्रा की है। ऐसा किसी और का नहीं, खुद डॉली का कथित धर्मगुरु राधे मां पर आरोप है। ये डॉली का कबूलनामा है। इस आप बीती के समर्थन में डॉली ने पूरी कहानी मुंबई पुलिस को लिखी है। शिकायती पत्र का पुलिंदा 18 पन्नों का है और इस पन्ने पर उकेरे गए एक एक शब्द, एक एक आरोप राधे माँ के खिलाफ, राधे माँ के दरबार के अश्लील खेल को बेपर्दा करती है। डॉली के हर आरोप बेहद संगीन है। संगीन आरोपों का ये कच्चा चिट्ठा डॉली ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने थाने में सौंप दिया है। इसमें यौन शोषण, धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी, साजिश और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। सारी की सारी औरतें मेरे ऊपर हावी हो गई। कोई मुझे ऐसे खींच के किस कर रही है, कोई मुझे ऐसे खींच के किस कर रही है, कोई मुझे यहाँ पकड़ रही है, कोई मुझे ऊपर हाथ लगा रही है, मेरे प्राइवेट पार्ट हाथ लगा रही है। हर ढंग से मुझे उन्होंने वो किया हुआ था। साफ है, 3 साल पहले तक जो डॉली बिंद्रा राधे माँ के नाम का जाप करती थी, जिनके गीत गाती थी, जिनके चरणों में स्वर्ग होने के दावे करती थी, अब वही डॉली उसी राधे माँ के दरबार में खुद के यौन शोषण का शिकार होने का आरोप लगा रही है। खुद के धर्मगुरु होने का दावा करने वाली राधे माँ के खिलाफ ये अब तक का सबसे गंभीर आरोप है। डॉली इसी मामले को लेकर मंगलवार को मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिलेंगी। डॉली ने इस पूरे मामले में राधे माँ सहित 20 और लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें संजीव गुप्ता, जगमोहन गुप्ता उर्फ शिव चाचा, रीता पुरोहित, छोटी माँ, ताऊ बाबा, कविता गुप्ता, वैशाली गुप्ता और भूपेंद्र जैसे नाम तो हैं ही, साथ ही कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं। इन्हीं नामों में कुछ नाम अजय गौतम और ओम जी महाराज जैसे धर्मगुरु होने का दावा करने वालों के भी हैं। राधे माँ को अजय गौतम और ओम जी महाराज से भी शिकायत है। जो राधे माँ कभी बॉलीवुड के कलाकारों की तरह चांद पर सवार होकर आसमानी एंट्री मारती थी, उसी राधे माँ को डॉली बिंद्रा अब सलाखों के पीछे देखना चाहती है। डॉली ने राधे माँ और उनके सहयोगियों से पहले ही अपनी और अपने परिवार की जान का खतरा बताया है। डॉली के आरोपों पर राधे माँ का पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि इन्हीं आरोपों को आधार बनाकर मुंबई पुलिस ने राधे माँ से पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है। सच का खुलासा जल्द हो, राधे माँ के विरोधी, समर्थक और आम लोग तो यही चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जी हाँ, डॉली बिंद्रा के आरोप बेहद संगीन हैं। राधे माँ के खिलाफ डॉली के आरोप से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जो सवाल खड़े हुए हैं हम उनको आपसे पूछ रहे हैं। वो सवाल, क्या धर्म की दुकान की आड़ में राधे माँ कोई रैकेट चला रही थी? क्या राधे माँ की चौकी में कोई खेल होता था?
डॉली बिंद्रा, राधे मां के खिलाफ झूठे आरोप क्यों लगाए उन्होंने? डॉली के आरोपों पर राधे मां की तरफ से क्यों नहीं दी जा रही है सफाई? पांचवा सवाल, क्या धर्म के नाम पर पैसे कमाने के लिए हर तरह के गलत काम हो रहे हैं? और छठा, क्या मुंबई पुलिस राधे मां का सच जल्द सामने लाएगी? यह है आज का मुद्दा। और इस मुद्दे में जो मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनका हम आपसे तारुफ करा देते हैं, उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर आज जो लोग मौजूद हैं, उनमें धर्मगुरु अजय गौतम जी हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा से, और मुन्ना कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, मुन्ना कुमार शर्मा हिंदू महासभा से हैं, और गौतम जी धर्मगुरु हमारे साथ, माफ करिएगा। और दिल्ली से महंत नवल किशोर दास जी हैं। मुंबई से धर्मगुरु एच.एस. रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और धर्म रक्षक महासंघ के अध्यक्ष रमेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सवाल हैं, उसके साथ हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, अजय जी आपसे, धर्मगुरु हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूं, कुछ साल पहले हमारी चर्चा भी हो रही थी आपसे, तब आप बात करते थे। मैं आज जानना चाहता हूं कि आज इन आरोपों के बाद आप डॉली बिंद्रा को किस तरह से, जो आरोप लगाए हैं डॉली बिंद्रा ने जो, उसमें आप राधे मां को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये, मैंने कभी क्लेम नहीं किया मैं कोई धर्मगुरु हूं। मैं 100 करोड़ जैसे हिंदू इस देश में, मैं 100 करोड़ लोगों में से एक हूं। बहुत अच्छी बात, पहली बात, ठीक है। मैं कभी नहीं कर, मेरे किसी साइट पे ऑफिशियली में मैंने कभी अपने आप को क्लेम नहीं किया। मैं सिर्फ एक हिंदू धर्म का आदमी हूं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात यह है कि डॉली बिंद्रा ने आरोप लगाए हैं, इसमें ही अपने आप में बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। आरोप सबसे पहले जो होता है, लोकस देखा जाता है कि आरोप कौन लगा रहा है। आरोप लगा रही है डॉली बिंद्रा जी। डॉली बिंद्रा जी जब बिग बॉस में थी तो इन्होंने आरोप लगाया अरमान कोहली पे, इससे मुझे अपनी जान का खतरा, ऑन रिकॉर्ड चीजें बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मिड डे के अंदर एक खबर छपी है, ये मिड डे अखबार की खबर है मेरे पास। मिड डे अखबार ने डॉली बिंद्रा जी को, मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉली बिंद्रा जी के लिए शब्द यूज किया, हु नोटोरियसली स्ट्रिटेड थिंग अपॉन रियलिटी शो। नोटोरियस वर्ड यूज किया है, ऑन रिकॉर्डेड। और इसके अंदर नोटोरियस शब्द होता है कि जो बदनाम हूं, मैं नहीं कह रहा, ये मिड डे अखबार की खबर है, ठीक है। लास्ट के अंदर जो इनकी पूरी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में डॉली बिंद्रा जी रहती हैं, भूमि सोसाइटी जो है, पूरी सोसाइटी ने इनके खिलाफ जो केस, कोर्ट के अंदर केस डाला कि इन्होंने पूरी सोसाइटी के हर आदमी से झगड़ा करती है, जिसके अंदर 4 जून को इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ली, ठीक है। रियलिटी शो स्टार डॉली बिंद्रा ग्रांटेड एंटीसिपेटरी बेल, मुंबई, जून 4, 2014। जी गौतम जी, सर जी ऑन रिकॉर्ड चीजें, ठीक है। इन्होंने पूरी सोसाइटी ने, समझ लीजिए, इनके खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाई कि ये सोसाइटी इसके झगड़ा करते हैं और धमकी देते हैं। किसकी? सलमान खान की। मैं बिग बॉस में रह के आई हूं, मैं सलमान खान को जानती हूं, मैं इसको जानती हूं, उसकी धमकी देते हो। अरे भैया, आप और सलमान खान छोड़ो, आप सलीम खान का नाम ले लो, हम तो भी नहीं डरते। हमने क्या गलत करा? याकूब मेमन का समर्थन करने वाला क्या याकूब मेमन से एसोसिएट हो गया? ठीक, हम उसी में बात रखते हैं। अलाउ मी फॉर 30 सेकंड, हम्बल रिक्वेस्ट जी, अलाउ मी फॉर 30 सेकंड। और किसी भी काउंटर में, अगर मैंने, पहली बात है, 8 अगस्त को डॉली बिंद्रा जी और इनके एसोसिएट्स के खिलाफ पुलिस स्टेशन फर्श बाजार में धमकी देना और जान से मारना और सुखविंदर कौर के फेवर में अगर आप बोले तो आपको बदनाम किया जाएगा, ये डीडी दर्ज है, सरकारी कागज है, कोर्ट के अंदर जा चुका है, ठीक है। यानी आज आपने धमकी, आपने मेरा नाम कब इन्वॉल्व किया? 21 तारीख को। आपने मेरा नाम कब लिया टीवी पे? 18 तारीख को। तो मैडम जी, 4 तारीख से आप मुझे किस लिए ढूंढ रही थी? किस लिए मुझे व्हाट्सएप कर रही थी? किस लिए मुझे कॉल कर रही थी? मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं किसी को भी सपोर्ट करूं ना करूं। आपने मुझे क्यों कहा कि भाई अगर आप बोलोगे तो मैं आपके खिलाफ ये जी गौतम जी, आपका चीज ऑन रिकॉर्ड है। 30 सेकंड्स नाउ, योर 30 सेकंड्स फिनिश। जी, धर्म रक्षक संघ से रमेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से। रमेश जी, गौतम जी का कहना है कि वो झूठी हैं और उन्होंने जो रिपोर्ट लिखाई है वो गलत है और उसमें कोई तथ्य नहीं है और वो ऐसा पहले भी करती रही हैं। जी जोशी जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि डॉली बेटी की पहचान आज ही हमारी हुई है। आज हमें पहचान हुई और मैं, अजय गौतम जी मेरे प्रिय मित्र हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि डॉली बेटी ने इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को और पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी हैंड राइटिंग में उन्होंने शिकायत दी है। अब कानून की भाषा में अगर देखा जाए तो उनकी शिकायत सही या गलत, इसकी जांच करना पुलिस का कर्तव्य है। लेकिन हमें जो निजी अनुभव मिला है और हमारे इस मंदिर में जो भक्त आते हैं, उनका कहना है कि डॉली बिंद्रा ने जो आरोप लगाया
वो बिल्कुल सही है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही है। ऐसा खाली डॉली बेटी नहीं कहती है, हमारे इस मंदिर में और भी जो लोग आते हैं उन्होंने यहाँ तक कहा है जोशी जी, कि धर्म के आड़ में मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं सुखविंदर कौर उर्फ बब्बो के खिलाफ सारे सही हैं। उन्होंने कहा एक न्यूज चैनल पे कि एक भट्टी के अंदर लोगों को जिंदा डाल के जला दिया राधे माँ ने। मैं कह रहा हूं सारे सही हो सकते हैं। मैंने खुद इस बारे में सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ उर्फ और उसके साथ में डॉली बिंद्रा, उसके साथ में जो उसके एसोसिएट है, मैंने खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर को जाके और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मेरी बात हुई, मैंने खुद कंप्लेंट उनको भेजी है कि डॉली बिंद्रा ने जो आरोप लगाए हैं उन सबकी जांच करी जाए, जिसको एक्नॉलेज कॉग्निजेंस लिया है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। हवा में बात जी बोलिए जोशी जी बोलिए, बात नहीं कर रहा चीफ मिनिस्टर ऑफिस। जोशी जी बोलिए, जोशी जी बोलिए मेरी कंप्लेंट में। मैं कहता जोशी जी बोलिए। और मैं साथ में मैंने ये भी कहा है कि डॉली बिंद्रा जी अब तक चुप क्यों थी? यहाँ लोगों की जान गई है, यहाँ लोगों को भट्टी में जिंदा जला गया है। वो जानती थी तो उन्होंने तब पुलिस को जाकर क्यों नहीं बताया? तब क्यों नहीं बताया कि इसकी जो राख है वो उस आदमी की थी जिसको जला दिया? तो किसी भी जुर्म को छुपाना गुनहगार माना जाता है। जी कह रहे करो सबको अरेस्ट करो, किसने रोका? अजय जी जो ज्यादा आवाज करके बात करते हैं या तो उनके मन में एक बहुत बड़ा पाप होता है। अरे पाप और सच का थर्मामीटर जोशी जी मत लगाइए। मैं आपको कह रहा हूं कि डॉली बिंद्रा ने जो आरोप लगाए हैं, हम तो कह रहे हैं सब सच हो सकते हैं, लेकिन जाओ तो सही ना, इन्वेस्टिगेट तो करने दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि राधे बाके मैंने खुद एच.एस. रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। एच.एस. रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। रावत जी, जो इल्जाम लगाए हैं बिंद्रा ने वो बड़े गंभीर आरोप हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं। वो थाने में उसने रिपोर्ट दी है। सवाल उठता है कि ये इनको गौतम जी कह रहे हैं कि वो झूठे आरोप हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले मैं राधे माँ के आरोप नहीं कह रहा सर, लेकिन बिंद्रा ने जो लगाए हैं, बिंद्रा के ऊपर तो आपने ये बात कही ना। मैंने सुखविंदर कौर को भी आरोपी बनाया और डॉली बिंद्रा को भी बनाया कि ये दोनों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों सिख धर्म की महिलाएं हैं, ये हिंदू धर्म में कर क्या रही हैं? इनका क्या इंटरफेरेंस है हिंदू धर्म के अंदर आके इस तरीके के हमारे धर्म को बदनाम? जी रावत जी मैं बताना चाहता हूँ जी, हमारे मित्र सहयोगी अजय गौतम जी, जब ये 2012 में भी ये स्कैंडल उठा था, उस समय भी इस तरह के सेक्सुअल एब्यूज के आरोप राधे माँ पर लगे थे और हम और गौतम जी इनके विरोध में थे और आज भी मैं विरोध में हूं। गौतम जी भी अभी शायद अभी विरोध में हुए हैं जान करके। लेकिन डॉली बिंद्रा की बातों में सच्चाई है। सच्चाई इसलिए नजर आती है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ रहता है तो उसकी कमियों को भी जानता है। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ रहता है तो मेरी कमियों को जानता है, मेरा स्टाफ मेरी कमियों को जानता है। और जब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतभेद बनता है या कोई नाजायज या अत्याचार होता है तब वो व्यक्ति समय के इंतजार में रहता है। अब तक डॉली बिंद्रा इसलिए चुप थी कि मीडिया इस बात को उठा नहीं पा रही थी, लेकिन जब आग लग गई तो उसमें सबने लकड़ियां डालनी शुरू कर दी और डॉली बिंद्रा उसका एक हिस्सा है। इसलिए डॉली जी के साथ जो आरोप लगे हैं उनमें सच्चाई नजर आती है, क्योंकि इस प्रकार के आरोप राधे मां पर 2012 में प्रतीक जी लग चुके हैं और इसके गवाह स्वयं गौतम जी भी हैं, क्योंकि मैं और गौतम जी स्वयं लगातार इनका विरोध कर रहे थे और ये सनातन के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा आघात है। अगर इस तरीके से अगर होता है तो सनातन को एक्शन लेना चाहिए और गौतम जी रोकना चाहूंगा। डॉली बिंद्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉली जी, गौतम जी का कहना है कि आपने जो कहा है वो झूठा है। मैंने सब सुना, अजय गौतम जी क्या कह रहे हैं, मैं सब सुन रही हूँ जी। अभी अगर उनको बोलिएगा जरा बीच में बात ना करने। बिल्कुल नहीं, आप बोलिए। पहली बात अजय गौतम जी से ये पूछना चाहती हूँ, ये जो सोसाइटी का जो कह रहे हैं, हाँ अपने फैक्ट्स पहले राइट कर लीजिए, पेपर चाहिए मुझसे ले लीजिए, मुझसे बात कर सकते हैं। सोसाइटी का जो मैटर है 7 माले वाले के कपल का, पूरी सोसाइटी का नहीं है। ये किस बुनियाद पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि पूरी सोसाइटी का मैटर है। पहली बात, अभी इनको जरा चुप कराइएगा। बिल्कुल आप बोलिए डॉली जी, आप बोलिए। और दूसरी बात ये है कि ये सोसाइटी का मैटर नहीं है, ये एक 7 माले वाले कपल है, सुनील खानपुर और पूजा खानपुर के ऊपर मैंने किया है ये कोर्ट केस, मैंने किया है। इनको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है गलत दी गई है, इनको बोलिए बॉम्बे आ जाइए, मैं ही दे देती पूरी कोर्ट की फाइल। कोर्ट केस डॉली बिंद्रा ने किया है और डिफॉर्मेशन भी डॉली बिंद्रा ने किया है। डॉली बिंद्रा के ऊपर कोई आरोप नहीं है,
रहा सवाल सलमान भाई का नाम लेकर के ये मीडिया हाइप जो करना चाह रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ये दूसरे अभिनेता जो बहुत बड़े एक्टर हैं उनको बीच में ला करके इन्होंने क्या सुना है मेरी जबान से कि मैंने उनका नाम लिया? सीधी सी बात है, ये गुमराह कर रहे हैं। इनको खाली ये पूछिए, ये फजूल की बातें ना करते हुए कि इन्होंने मेरे बारे में शंकराचार्य के अरविंद मिश्रा को फोन करके मेरे बारे में गंदगी क्यों फैलाई और कितने पैसे लिए इसने सुखविंदर कौर से और बब्बू से, इनको ये पूछिए। मतलब आप और ये कह रहे हैं हिंदू, ये कह रहे हैं हिंदू समाज में कैसे आई। इनको बोलिए, आप बोलिए कि मैं माइनॉरिटी से बिलोंग करती हूँ मिस्टर अजय गौतम जी। सुनिए, इनको जरा चुप कराइए। चिल्लाते हैं ना, ये चिल्ला के चाहते हैं कि आवाज दूसरे की दब जाए और ये आराम से जवाब दूंगा। अरे बोलिए, आप अखाड़ा नहीं है, ये कोई अखाड़ा नहीं है, हम यहाँ कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं। इनकी बेटी और इनकी बीवी के साथ ये नहीं हुआ है ना, इसीलिए इतनी जबान इतनी इनकी चल रही है और बदतमीजी जबान जो चल रही है, इसको जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा। और ये धर्म गुरु आज कैसे मुकर रहे हैं कि मैं धर्म गुरु नहीं हूँ, मैंने अपने आप को नहीं बताया। इनकी व्हाट्सएप डिटेल मेरे पास है और मैं शांत इसीलिए बैठी थी कुछ दिनों से, मैं इनका देखना चाह रही थी होमवर्क और क्या क्या कर रहे हैं। सब होमवर्क है। आपने टीवी पे बैठ के जितने आरोप लगाए ना, 5 केस, इनको जरा बोलिए चुप रहने। अरे क्या आपको सुनने बैठा हूँ क्या मैं? आप बोल रहे हो बदतमीजी, मैंने क्या बदतमीजी करी है आपके साथ? जो बोलते बदतमीज जबान है, जिस भाषा में बोलोगे डॉली जी उसी भाषा में जवाब मिलेगा आपको। डॉली जी सर किसी की बदतमीजी सुनने के लिए नहीं, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई बदतमीजी नहीं करा। ये बोल रही है मैंने पैसे खाए, सबूत क्यों नहीं देती पैसे खाने का? मैं 21 साल से बॉम्बे नहीं गया, आज तक मेरी कॉल डिटेल नहीं दे पाई। ये कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है जी। और आप जो मुझे कोर्ट की धमकी दे रहे हो ना, 5 केस मैंने आपके खिलाफ फाइल करे दिल्ली की कोर्ट में, वो देखिएगा। और अभी आपकी देखिए, मैं दिखाता हूँ लोगों को। जी मैं गौतम जी मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। भारतीय गौतम जी, ये डॉली बिंद्रा वाइफ ऑफ कैजक किरमानी गौतम जी ना किसी की चरित्र के बारे में यहाँ पे कमेंट करने के लिए आई वोंट अलाउ। ना गौतम जी मैं एक नहीं गौतम जी एक रेखा है, उस रेखा को क्रॉस कोई नहीं करेगा। सबका सम्मान है और यहाँ सम्मान के साथ बात होगी। सवाल इस बात का है डॉली जी, जो आरोप आपने लगाए, जो आपने कहा कि आपके साथ होता रहा, वो हम आज बात कर रहे हैं राधे माँ पे। हम सवाल इस बात का है, अगर आप पीड़ित हैं, जो कि यहाँ पे जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पीड़ित की जो बात थी वहां पे हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। जो बातें आपने कही, वहां क्या अपमान झेलना पड़ा, किस लज्जा के कारण को आपने देखा वहां पे, वो मैं जानना चाहता हूं जी। शुक्रिया एंकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अभी ये सब इनकी जो गलतियां हैं, जिस तरीके से बात करते हैं आप। नहीं बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया है। ये मेरे साथ ये जो गंदगी हुई है, मैंने लोगों ने ये नहीं पूछा मैंने जाना क्यों बंद किया। मेरे साथ जो फोटो छप रही थी, वो जो बताया जा रहा था कि मैं उनके लिए गाने गा रही हूँ, जी हाँ, एक वक्त था गाने गा रही थी। और डॉली मैं आपको बताऊं, डॉली मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने आपसे जब बात की थी बहुत पहले, तब आपने उनके फेवर में बात करी थी और बहुत बढ़ चढ़ के बोला था। बोल रहे हैं जी, आई अग्री विथ यू जी प्रतीक त्रिवेदी जी, आई अग्री विथ यू, ये सब सत्य है। मेरी फेथ भंग हुई है, मेरे साथ खिलवाड़ हुआ है, मेरे फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ हुआ है, मुझे अब्यूज किया गया, मुझे इस्तेमाल किया गया, मेरे साथ इन्होंने यौन शोषण किया, मेरे साथ इन्होंने अपनी ताकत पूरी किसी गंदी तरह से इस्तेमाल की है। मैंने जो सत्य था मैंने वही बताया है। क्या मैं एक महिला हूँ? नहीं हूँ कि मैं अपना हक नहीं रख सकती हूँ? मुन्ना जी जवाब दीजिए, मुन्ना जी जवाब दीजिए। एक महिला समाज में उठ के अगर मेरे रियलिटी शो के बारे में बोल करके उसको प्लेटफॉर्म बना करके मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे, डॉली जी मैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। डॉली जी बिल्कुल मैं आपकी बात ही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक महिला यहाँ पर इंसाफ मांग रही है, न्याय मांग रही है, नेशनल टेलीविजन पे कह रही है कि मेरे साथ अपमानजनक चीजें हुई। मुन्ना जी आपको मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा धर्मगुरु, ये कौन सा धर्मगुरु है? अजय गौतम जी ने ये कहा, मैं गौतम जी पे लौटूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ मुन्ना जी, ये कौन सा धर्मगुरु है, किस शास्त्र की बात कर रहे हैं आप? जी मुन्ना जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए डॉली जी महिला हैं, इसलिए मैं इनका सम्मान करता हूँ,
जी। परंतु एक महिला संत के बारे में इन्होंने जिस तरह से कैंपेन चलाया है, वो उसको देख के ही लगता है कि इनका सारा कैंपेन वो गलत दिशा में जा रहा है। क्यों भाई, आगे महिला है, जो आरोप है, इनके जो आरोप हैं, उन आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस करेगी और दिल्ली पुलिस जांच करके फैक्ट लाएगी। लेकिन ये उस पर निर्णय ये नहीं, रावत जी चुप रहिए, आप बोल लीजिएगा फिर। ये इनके आरोप पूर्णतः गलत हैं। ये डॉली जी एक तथाकथित संत महासभा है कोई, उसके दो चार अपने को स्वयंभू स्वामी बताने वाले लोग हैं। ये सब मिलके एक कैंपेन चला रहे हैं और इनके बारे में पता चला भाई मुन्ना जी, ये एक समय देख लीजिए, फोटो देख लीजिए आपकी संत की, हिंदू महासभा भाई साहब। हाँ, वो आपको पहले पता लगाइए, आप जिन संतों के साथ मिलके आप षड्यंत्र रच रही है राधे माँ के खिलाफ, उन संतों के बारे में पहले पता लगाइए। वाले संत की फोटो देख लीजिए। और मैं तो दिल्ली पुलिस से कहूंगा कि आपकी भी जांच हो, राधे माँ की जांच हो और आपकी भी जांच हो, और जो भी दोषी है उसको सजा जरूर मिले। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को सजा ना मिले भाई, लेकिन एक महिला संत जो कि चौकियां कराती है, पुलिस को क्या बोलेंगे? आपने जो षड्यंत्र चला रखा है, सबसे पहले तो आपकी जांच होनी चाहिए। आप चौकियों में जाती थी ये बताइए, लेकर आप यहाँ पे मंच पे आके बात कर रहे हैं फेवर में। अगर वो संत नहीं थी तो आप क्यों उनकी चौकियों में जाती थी? आप भी अपने को उनका भक्त बताती थी। आज क्या हो गया कि आपके जैसे पाखंड लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं और जिस हिंदू धर्म के नाम पे ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो गंदगी मचाते हैं समाज में और बहु बेटियों को इस्तेमाल करते हैं। है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए अब आप उनके खिलाफ बोल रही हैं। उनके पति के बारे में, उनके पुत्रों के बारे में, उनके बहू के बारे में, उनके भक्तों के बारे में, ये हिंदू धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉली जी, आप लोग हिंदू संतों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, हिंदू आस्था को कमजोर कर रहे हैं। जी मुन्ना जी, मेरे साथ रावत जी भी बने हैं, जोशी जी बने हैं, नवल किशोर जी भी बने हैं हमारे साथ, डॉली जी भी लगातार जुड़ी हुई है। मेरे को पॉलिटिक्स नहीं करती हूँ मैं। बिल्कुल कोई राजनीति की बात नहीं हो रही है, राजनीति की बात बिल्कुल नहीं है डॉली जी, कोई राजनीति की बात नहीं है। आज बात सिर्फ इस बात पर है कि हम जिसके बारे में आस्था और पुण्य को लेके जाते हैं धन गुरुओं के पास, क्या वहां पे छल होता है, बात आज इस पर है। और मुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं डॉली मिंद्रा के लगाए हुए आरोपों की, जो उन्होंने राधे मां के खिलाफ लगाए हैं। और अब बात सीधे करते हैं मुंबई स्टूडियो में, जो हमारे साथ रावत जी बैठे हुए। रावत जी, पूरी चर्चा सुनिए, लेकिन डॉली ने कहा है कि पूरा परिवार जो राधे मां का है वो भी शामिल है, वो भी शरीक है इसमें। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है प्रतीक जी। देखिए, मैं बता देता हूं कि मेरे सामने टल्ली बाबा आए थे और संजय गुप्ता भी आए थे। मैंने यही प्रश्न उनसे पूछा था कि आपको राधे मां ने आरोप लगाए, डॉली बिंद्रा ने आरोप लगाए राधे मां के ऊपर, आप सेक्सुअल एब्यूज को उसमें कुछ जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मेरी बात को उन्होंने टाल दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सनातन के नाम पर बहुत बड़ा गंदा धंधा चल रहा है। रही गौतम जी की बात और डॉली बिंद्रा की बात, उनका आपस का मामला है, मैं उसको यहां नहीं उठाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो डॉली बिंद्रा ने आरोप लगाए उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। और जो मेरे भाई मुन्ना जी यहां बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे वो एक संत है, जरा संत की परिभाषा आप बता दीजिए। आप तो हिंदू सभा को चलाते हैं कि संत क्या होता है, एक मुझे कोई गुण बता दीजिए संत का कि राधे मां में क्या है। और अगर वो संत नहीं है, सनातन का शोषण कर रही है, तो उनको जेल होनी चाहिए, उनकी जमानत कैंसिल होनी चाहिए। और धर्म के ऊपर जो पाखंड का टोला चल रहा है, उसकी आड़ में जो सेक्सुअल काम चल रहे हैं, उनके ऊपर आरोप होना चाहिए। बिल्कुल रावत जी, बहस में वक्त ज्यादा नहीं, बट डॉली बिंद्रा जी अगर कोई शिकायत करता तो मैं उनको सिर्फ एक पूछना चाहता हूं, डॉली बिंद्रा जी, आप क्या चाहती क्या हैं पूरे केस में, क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ सीबीआई की जांच हो, पूरे मामले को लेकर इनके सारे मोबाइलों की जांच हो। बहुत इतने टाइम से जो मोबाइल कन्वर्सेशन ट्रांसफर हो रहे हैं। शुक्रिया डॉली, आपने कहा कि वो पूरे प्रकरण में, पूरे केस में सीबीआई की मांग चाहती हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की बहस में, लेकिन अभी वक्त दूसरी खबरों की तरफ रुख करेंगे। IBN पर बने रहिए।